पासपोर्ट की वेबसाइट पर काफ़ी सारे चेंजेस करे गए हैं। तो अब नया प्रोसेस क्या है पासपोर्ट अप्लाई करने का, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पर टाइप करना है आपको पासपोर्ट सेवा। जैसे आप ये टाइप करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। और मैं आपको बता दूं, आप इसे मोबाइल पर भी कर सकते हैं और मैं आपको लैपटॉप पर दिखा रहा हूं ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे। तो सबसे शुरू में आपको जो लिंक देखने को मिलता है वो ये मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है www.passportindia.gov.in। तो इस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि काफ़ी सारे फर्जी लिंक आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आपको देखने को मिल जाता है। हम इसे कट करेंगे और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप देख रहे हैं ये लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन का ऑप्शन हमारा बाद में काम आएगा, पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी जस्ट बराबर में आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। तो एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में हम लॉगिन करेंगे। 2 पार्ट में ये फॉर्म भरा जाता है। क्या क्या चेंजेस अब हुए हैं वो भी मैं इस बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। तो आप ध्यान से देखते रहिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुंचती रहे। तो इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुलकर आ जाता है जब हमने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करा। तो छोटा सा ये रजिस्ट्रेशन है, आप सामने देख सकते हैं एक छोटा सा फॉर्म खुलकर आ चुका है। और सबसे ऊपर आप देख रहे हैं CPV दिल्ली लिखा हुआ है और फिर पासपोर्ट ऑफिस लिखा हुआ है। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप CPV पर क्लिक करेंगे, और अगर आप कहीं और से हैं, किसी और राज्य से हैं, तो आप पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है, और नीचे यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल लेनी है जो भी आपकी ईमेल आईडी है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर फिल करके भी दिखा देता हूँ कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले हमने पासपोर्ट ऑफिस को चूज़ करा। उसके बाद में आप देख रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस के नाम खुलकर आ जाते हैं। यहाँ पर जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस लगता है नियर बाई वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे आपको अपना फुल नेम डालना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है वो आपको यहाँ पर फुल नेम डाल देना है। चलिए एक नाम मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा देता हूँ। नीचे ईमेल आईडी का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल लेनी है ताकि आपके पास अपडेट्स ईमेल आईडी पर मिलते रहें। उसके बाद में डू यू वांट योर लॉगिन आईडी बी सेम एज ईमेल आईडी, यानी कि आप यूज़र नेम के तौर पर ईमेल आईडी को यूज़ करना चाहते हैं या फिर अलग से आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे तो एक लॉगिन आईडी की ज़रूरत होगी। तो अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है क्योंकि मैं अलग से एक लॉगिन आईडी बनाना चाहता हूँ। मैंने अपने नाम की बना दी है और आगे कुछ नंबर से लिख दिए हैं। और यहाँ पर हम एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी, यानी कि इस लॉगिन आईडी से किसी और ने तो नहीं बना रखी, ये हमें चेक करना होगा। तो हम चेक अवेलेबिलिटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ग्रीन दिखा रहा है हमें लॉगिन आईडी इज़ अवेलेबल। इसका मतलब है किसी ने भी इस लॉगिन आईडी को यूज़ नहीं किया है, यानी कि सेम लॉगिन आईडी किसी के पास नहीं है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर पासवर्ड का। तो आपको अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक पासवर्ड बना लेना है, A to Z कुछ भी आप डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, @ हैशटैग वगैरह ज़रूर लगाएं क्योंकि पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं सारी डिटेल भर चुकी है। अब साइन अप पर हमें क्लिक करना है अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो हम यहाँ पर साइन अप पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और लोडिंग लेने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाता है OTP का, यानी कि हमारे ईमेल आईडी पर एक OTP गया है 4 डिजिट का, वो हमें यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद ही हम कंप्लीट अपना रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। तो हमें यहाँ पर ईमेल आईडी चेक कर लेना है, हमारा OTP आ चुका है। अब हमने यहाँ पर फिल करके कंप्लीट साइन अप पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सामने एक पॉपअप खुलकर आ जाता है, योर PSP अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आपको लॉगिन करना होगा। आप देख रहे हैं बैक टू लॉगिन लिखा हुआ है, तो लॉगिन पर हम क्लिक करके अपनी जो लॉगिन आईडी बनाई थी हमने, उस लॉगिन आईडी को डालकर पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन कर लेना है। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक टू लॉगिन करते हैं और लॉगिन आईडी यहाँ पर हमें फिल करनी होगी जो भी आपने बनाया होगा। अगर आप अपनी लॉगिन आईडी ईमेल आईडी को ही बना लेते तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी होगी। तो लॉगिन आईडी डालकर यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर पासवर्ड के ज़रिए आप लॉगिन कर सकते हो, OTP के ज़रिए लॉगिन कर सकते हो। तो पासवर्ड हमने पहले ही रजिस्ट्रेशन में बना रखा था, तो पासवर्ड डालकर हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम साइन इन पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा लोडिंग लेता है क्योंकि कभी कभी वेबसाइट यहाँ पर बिजी चलती रहती है। तो यहाँ पर हमें वेट कर लेना है और आपको लॉगिन करके मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म अच्छे से भरना होगा।
ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जैसे हमने यहाँ पर लॉगिन किया तो पहला इंटरफेस आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है और सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है फ्रेश पासपोर्ट एंड री इश्यू ऑफ पासपोर्ट। इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, चाहे आप रिन्यूअल कर रहे हो या फिर नया बना रहे हो। अगर रिन्यूअल कर रहे हो तो यहाँ पर पासपोर्ट की डिटेल आ जाती है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करेंगे। तो स्किप फॉर नाउ पर हमें क्लिक करना है क्योंकि हम पहली बार ही पासपोर्ट का फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा जो पासपोर्ट ऑफिस हमने सेलेक्ट किया था वो सामने शो हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद में फिर से 2-3 ऑप्शन सामने हमारे खुल जाते हैं, जहाँ पर पहला ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर, यानी किसके लिए आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो, फ्रेश या फिर री इश्यू। तो हम यहाँ पर फ्रेश कर रहे हैं तो फ्रेश पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में टाइप ऑफ एप्लीकेशन, किस तरह का एप्लीकेशन है, तत्काल आपको चाहिए या फिर नॉर्मल एप्लीकेशन है, तो हम यहाँ पर नॉर्मल कर रहे हैं। उसके बाद में टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, यानी कितने पेज की आपका पासपोर्ट चाहिए, 60 पेज या फिर 36 पेज। तो नॉर्मली 36 होता है। तीनों भरकर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करते हैं तो ये सेव हो जाता है और अगले पेज पर हम पहुँच जाते हैं। उसके बाद में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको गिव नेम और सर नेम। अगर आपके 2 नाम हैं जैसे कि अमित कुमार, तो पहले में अमित और दूसरे में कुमार। अगर आपका सिंगल नाम है तो आप पहले ही में यानी कि फर्स्ट नेम में ही आप भर देंगे। उसके बाद में नीचे आप मेल फीमेल जो भी है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, यानी कि आपको किसी और नाम से भी बुलाया जाता है क्या, या आप किसी और नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन है आपने कभी नाम चेंज किया है या नहीं किया है, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो हमारे केस में ये नो और नो हो जाएगा दोनों में, क्योंकि हमने ना ही नाम चेंज करा है ना ही हमारा कोई दूसरा नाम है। अब अगले ऑप्शन पर चलते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी होगी, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन देख रहे हैं इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर का अगर आपका जन्म है तो इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे पासपोर्ट के लिए वो भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही काफ़ी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, बार बार उन्हें पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने होते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम का हल इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर ली है। उसके बाद में अगला ऑप्शन था इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया। तो इंडिया से बाहर हमारा बर्थ नहीं है, इंडिया के अंदर ही हम पैदा हुए थे, नो कर देंगे इसको। उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ, जिस गांव में आप पैदा हुए हैं, जिस शहर में, वो आपको डाल लेना है। कौन से राज्य से हैं आप, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में थोड़ा सा हम नीचे आते हैं और अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मैरिटल स्टेटस। आप मैरिड हैं, अनमेरिड है, वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। अगर शादी नहीं हुई है तो सिंगल डालेंगे। उसके बाद में सिटीज़न ऑफ इंडिया बाई, यानी कि आप कब से इंडिया में रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है, यानी बर्थ से रह रहे हैं, जब से जन्म हुआ जब से रह रहे हैं। उसके बाद में अगले 2 ऑप्शन आपको ध्यान से देखने हैं, जो कि है पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं उसका नंबर, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में वोटर ID कार्ड है तो आप नंबर डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दिएगा। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों के आगे लिखा हुआ इफ़ अवेलेबल, अगर है तो डालिए, वरना कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद में हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद में आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी आप काम क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर प्राइवेट कोई जॉब है। तो आप यहाँ पर अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डाल सकते हैं, वरना तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अदर्स भी डाल सकते हैं, अगर हमारा इसमें कोई वर्क नहीं है तो अदर्स हम डाल देते हैं। उसके बाद में इज़ ईदर ऑफ योर पेरेंट इन केस माइनर स्पोस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आपके माता पिता में से कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना आप इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सेलेक्ट करना होगा कहाँ तक आपने पढ़ाई की है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो भी आप क्लास यहाँ पर पास हैं, 10th क्लास, 7 या फिर 8th या ग्रेजुएट हैं, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ECNR के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप हाई स्कूल पास हो, कम से कम आपका 10th पास होना ECNR के लिए ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी क्लास हम पास हैं वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक मैं ले लेता हूँ आपको यहाँ पर दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरा ECNR यहाँ पर यस हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर इज़ एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी फॉर नॉन ECR कैटेगरी। नीचे जो ऑप्शन खुला है, अगर आप 10th डालते हैं यहाँ पर या 10th से ऊपर डालते हैं तो ये ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। जब आप बाहर जाते हैं तो काफ़ी फ़ायदा आपको मिलता है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं जहाँ पर है विजिबल, यहाँ पर मार्क, यहाँ पर विजिबल मार्क है आपके पास, अगर कोई निशान है बॉडी पर तो आप डाल सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। नीचे आधार नंबर है, आधार नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। आजकल आधार सबके पास होता है, तो यहाँ पर हम आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद में अब हमारी सारी डिटेल फुल हो चुकी है। अब हम यहाँ पर यस आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये डाटा सेव हो जाता है। हम नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं जहाँ पर हमें फादर, मदर और अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पाउस यानी कि पति पत्नी की यहाँ पर डिटेल डालनी होगी। तो फादर नेम फर्स्ट और लास्ट डाल देना है, मदर नेम फर्स्ट और लास्ट डाल देना है। अगर सिंगल नाम है तो आप एक ही ऑप्शन में यानी फर्स्ट नाम में ही डाल सकते हैं। अगर शादीशुदा है तो यहाँ पर आपका स्पाउस नाम खुल जाएगा, अगर आप सिंगल है तो लीगल गार्जियंस का नाम यहाँ पर खुल जाएगा। तो 2 ऑप्शन ऊपर के बहुत ज़रूरी हैं, फादर और मदर नेम आपको डाल लेना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे सेविंग हो जाएगी, ये अगले पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सेव हो रहा है डाटा। सेव होने के बाद में अब आप देख सकते हैं हम अगले पेज पर आ गए हैं जहाँ पर हमें हमारी एप्लीकेशन संख्या मिल चुकी है और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन फिर से भरने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर हमें घबराना नहीं है और बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले हाउस नंबर। हाउस नंबर से भी ऊपर आप देखिए इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया का एड्रेस तो नहीं है, अभी आप आउट ऑफ इंडिया तो नहीं रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। अगर रह रहे हैं तो यस कर देना है। तो हम यहाँ पर नो करते हैं और हाउस नंबर और स्ट्रीट यहाँ पर डाल देना है। अगर आप किसी गांव से मोहल्ले से रह रहे हैं तो ऊपर डाल देना है। फिर यहाँ पर सिटी का नाम या गांव का नाम ही डाल दीजिए, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपको डाल देना है। ये तो नॉर्मल सी डिटेल है, हर आधार पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप आधार में से देखकर इसको बिल्कुल एग्जैक्ट डाल लेना है। यहाँ पर हमने भर लिया है। भरने के बाद में अब आपको मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर डाल देना है, क्योंकि मोबाइल नंबर चालू होना बहुत ज़रूरी है। ईमेल आईडी भी आपको डाल देनी है, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स है पासपोर्ट से रिलेटेड वो आपके पास आती रहेगी। अब ये कह रहा है इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यानी आपका कोई परमानेंट एड्रेस भी है। तो अगर है जहाँ पर आप काफ़ी समय से रह रहे हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे इसको। यस करने के बाद में फिर वो कह रहा है इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी जहाँ पर आप अभी रह रहे हो वो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस भी आपका सेम है, तो आप यस कर दीजिए। और आप कहीं और के रहने वाले हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो आप इसको नो करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा दोनों एड्रेस सेम है, तो हम सेव कर देते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में हम नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉर्म फिर से खुलकर आ गया है, जो कि बहुत ही छोटा सा फॉर्म है। आपको यहाँ पर अपना नाम और एड्रेस डाल देना है जो भी आपके आधार पर है, बिल्कुल सेम डालकर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। ईमेल आईडी अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये कॉन्टैक्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर जब इंक्वायरी आएगी तो आपके इसी एड्रेस पर जो आपका थाने से आएंगे वो यहाँ पर इसी एड्रेस पर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है अपना नाम और एड्रेस डालकर। उसके बाद में नीचे आप देख लीजिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, यानी आप पहले से ही किसी सर्टिफिकेट आपके पास कोई तिब्बतियन का या कहीं और का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है, वरना आपके पास अगर है तो यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमा या ऑफिशियल पासपोर्ट, कोई आपके पास कोई पासपोर्ट पुराना पड़ा हुआ है या कभी का होल्ड पर डला हुआ है या कुछ डिप्लोमा है तो आपको यस कर देना, वरना डिटेल्स नॉट अवेलेबल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हैव यूर एवर अप्लाइड पासपोर्ट बट नॉट इश्यू, पहले अप्लाई किया हो नहीं मिला हो आपको तो यस कर देना, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो कर देना। तीनों पर हमने नो कर दिया। उसके बाद में अगले ऑप्शन पर हम चलते हैं। यहाँ पर हमें सारे जितने भी ऑप्शन हैं सब पर नो करना है। अगर आपके खिलाफ़ कोई वारंट है, कोई केस है, कोई एफआईआर है तो आप यहाँ पर यस किसी में सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छे से पढ़ लेना, इसको पढ़ने के बाद में उसको यस कर देना। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, कोई थाने में एफआईआर नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको सबको नो कर देता हूँ। या मेरे खिलाफ़ किसी पासपोर्ट ऑफिस ने कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई है, कुछ नहीं हुआ है, इमरजेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है मुझे, तो मैं यहाँ पर सब पे नो लगा देता हूँ। नो लगाने के बाद में आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। एक ऑप्शन अभी रह गया था, उसको नो करा, फिर से हमने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में ये पासपोर्ट कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा। सामने आप देख सकते हैं आपका ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप अच्छे से इसको मैच कर लेना, क्या नाम आपका है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, और ये फ्रंट पेज है। और नीचे आप देख रहे हैं ये आपका बैक पेज है।
तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा और आपको यहाँ पर आई एग्री कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो सारी डिटेल आपने देख लेनी है। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे क्लिक किया तो अगले पेज पर हम पहुँच जाते हैं। ये लास्ट पेज है, आपको इसको ध्यान से समझना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला प्रूफ ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जन्म कब हुआ, जन्म की तारीख क्या है, इसका प्रूफ आपको देना होगा। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वोटर आईडी कार्ड होता है, या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी दे सकते हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट दे सकते हैं, और भी एक दो ऑप्शन लिखे हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास जो ग्रेजुएट है तो उसके पास 10th की मार्कशीट भी ज़रूर होगी, तो मैं यहाँ पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रांसफ़र और स्कूल लिविंग और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इसको सेलेक्ट कर लिया। दूसरा है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस, यानी आप कहाँ पर रह रहे हो, आपका एड्रेस क्या है, उसका प्रूफ आपको यहाँ पर देना होगा। काफ़ी लोग यही गलती करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन खुल चुके हैं, लेकिन सबसे ईजी जो है वो है आधार कार्ड। सभी के पास होता है ये, तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। अब तीसरा ऑप्शन बचता है जो हम पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, प्रूफ ऑफ ECNR, यानी कि ECNR जब भी बनेगा आपका पढ़े लिखे का पासपोर्ट, जब आप यहाँ पर प्रूफ लगाएंगे। तो हम यहाँ पर हमने क्या डाला था, ग्रेजुएट डाला था, तो हमें यहाँ पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट लगाना होगा, तो हमने यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लिया। अब तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आई एग्री पर हम क्लिक करेंगे। प्लेस यहाँ पर डाल देना है, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, अपने गांव से, शहर से, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपको नीचे सेव पर क्लिक करना है। अभी आपको सबमिट नहीं करना है, सेव करना है। मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको सेव करना है, क्यों अभी सबमिट नहीं करना है। तो जैसे आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद में अब आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीव्यू। प्रीव्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कभी कभी क्या होता है, भरते टाइम कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, वो हमें यहाँ पर देखनी है, एक बार रिव्यू करना है। तो प्रीव्यू पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा फॉर्म खुलकर आ जाता है। यहाँ पर हमें A to Z बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेना है, स्पेलिंग कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये सारी स्पेलिंग, अपना एड्रेस और नाम, जन्मतिथि वगैरह सब कुछ अच्छे से चेक करके इसका प्रिंट निकाल के आप देख लेना अच्छे से पढ़ के, और आप उसके बाद में यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो बाद में चेंज नहीं हो पाएगी। तो हमने अच्छे से चेक कर लिया, सब कुछ सही है। अब हम क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारा फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाता है। आप देख रहे हैं कुछ ही सेकंड में ये सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर दो ऑप्शन खुल जाते हैं, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, यानी कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और पेमेंट करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। वरना आप प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करके इसकी रसीद निकाल सकते हैं। तो रसीद तो हम बाद में भी निकाल लेंगे, पहले हम पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके अपना पेमेंट करेंगे। उसके बाद तारीख लेंगे जहाँ भी हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना है। तो ये लोडिंग हो रहा है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन खुलकर आ जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट PSK, यानी कि पासपोर्ट ऑफिस कौन सा आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना नियर बाई जहाँ भी आप कराना चाहते हैं वो पासपोर्ट ऑफिस, इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ कोई भी एक पासपोर्ट ऑफिस अपने नियर बाई का सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में कुछ इस तरीका पॉपअप आएगा, आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने आपकी डिटेल खुल चुकी है, कौन सी तारीख अभी अवेलेबल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तारीख आ चुकी है, 11 जून 2026 की तारीख यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती है, आपका कोई काम है, कोई इमरजेंसी है, तो आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर जून की जितनी ग्रीन यहाँ पर डेट है वो सब अवेलेबल है। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी यहाँ पर 11 दिखा रहा था तो मैं 12 भी कर सकता हूँ, 15, 16, 17, इनमें से कोई भी आप एक डेट सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके हिसाब से सूटेबल हो। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर 11 ही रहने दूंगा। बैक चलता हूँ। आप देख रहे हैं सामने यहाँ पर इसका एड्रेस भी आ जाता है पासपोर्ट ऑफिस का, और नीचे डेट आ रही है। तो दोनों चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं मेक पेमेंट पर। नीचे आप देख रहे हैं एक ऑप्शन आ रहा है मेक पेमेंट, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, ओके करने के बाद में ये हमें पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा। नीचे आते हैं और पे नाउ पर क्लिक करते हैं। पे नाउ पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर पेमेंट इंटरफेस पर आ जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, नेट बैंकिंग के, अदर नेट बैंकिंग के, स्टेट बैंक, अदर बैंक, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो किसी के थ्रू भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे ईजी जो होता है आजकल वो होता है UPI। तो UPI पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है कन्फर्म का, तो कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर बार कोड शो हो जाता है, इस बार कोड को आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं।
तो चलिए हम फटाफट से पेमेंट कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि क्या होने वाला, किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रिंट निकालना है। तो हमने जैसे पेमेंट कर दिया है, पेमेंट सक्सेसफुल आ गया है, यहाँ पर ओके कर देते हैं। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर का, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम बैक आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गए हम बैक, और थोड़ा सा नीचे आते हैं प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसीप्ट, यानी जो हमने अपॉइंटमेंट ली है उसकी रसीद हमें निकालनी है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से हम नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद में इसको प्रिंट एंड डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इस PDF को किसी साइबर कैफ़े पर ले जाकर वहाँ से प्रिंट निकलवा सकते हैं। ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर हो जाता है। चलिए अब क्या करते हैं, आपको एक प्रिंट तो ये लेके जाना है और एक प्रिंट आपको और लेके जाना है जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं। तो हमने क्या करा, माई एप्लीकेशन पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में राइट हैंड पर 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, व्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे, एक ऑप्शन आपको मिल जाता है व्यू प्रिंट सबमिटेड फॉर्म। इस पर आपको क्लिक करना है, अपना फॉर्म ज़रूर प्रिंट करवा कर साथ में लेके जाना है। तो एक तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना है जो हमने डाउनलोड किया था अभी, और दूसरा ये जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का फॉर्म आपका खुल जाता है। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट का, तो इसको आप प्रिंट करा कर और इसको अपने साथ ले जा सकते हैं। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको अभी बताए थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, उसके हिसाब से आपको पासपोर्ट ऑफिस लेकर चले जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना पासपोर्ट का फॉर्म इजीली भर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।